और राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? अभी देखी वैसी वक्त कट रहा है। अरे एक तो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही ना भाई, मुझे पता चल गया क्यों ठीक नहीं हो रही। मेरे पे कर रखा किसी ने काला जादू, और ये बात ना मेरे ऑफिस में भी फैल गई है, तो मेरे से हर कोई डर रहा है। अरे पर आँख मेरी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। हाँ, पर पता क्या हुआ, ओ कैमरा लग रहे हैं बड़े बड़े पीछे। आज तक कोई तकड़ी शूटिंग चल रही दिख है। हाँ, अरे मेरी ना एक दोस्त है, वो ना वो पढ़ती है, वो कार्ड से नहीं रहते, वो भविष्य बताने वाले, क्या कहते हैं, टैरो टैरो कार्ड से जो रहते हैं। तो मेरी उससे इतनी बारों में बात होती है, भूत भविष्य वर्तमान भूत प्रेत चुड़ैल और ये सब जादू वादू की। तो उससे मैं मिला था अभी रिसेंटली, तो वो कह रही तेरी आँख को तो 3-4 महीने के आसपास हो गए। मैंने कहा हाँ, पहले इसमें थी, फिर फैल के इसमें हो गई, ये वाली अब ठीक नहीं होके दे रही, डॉक्टर को भी दिखा लिया और मैंने डॉक्टर चेंज करा। तो कह रही एक बार ना उसने अपने कार्ड पार्ट से खोले, और वो ऊपर से कार्ड के ऊपर ना वो रहता है कुछ, कोई जैम होता है ना, जैम कोई नग सा रहता है और चेन से बना रहता है, वो उसको ऐसे ऐसे घुमाता, ऐसा कोई कलरफुल डायमंड सा था कुछ शीशे का सा, तो वो उसको चेन से बंध के और ऐसे ऐसे घुमा रही और कार्ड वार्ड ऐसे इधर कर रही। तो फिर मेरे को कह रही कि तेरे साथ तो कुछ गड़बड़ है। मैंने कि क्या गड़बड़ है? कह रही तेरे ऊपर ना किसी ने काला जादू कर रखा है। मैंने कि हमें चलना है यहाँ से। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता तो है, पर मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। और फिर मेरे से कह रही कि रिसेंटली अभी तू ऐसी जगह गया है जहाँ पर ये कब्रिस्तान वगैरह टाइप होते हैं यहाँ पर? तो मैं तो वहाँ जाता ही रहता हूँ यार। आ जाता हूँ यार यहाँ पर, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है। अरे वैसे घर के पास है यार, खाली जगह, तो वॉक के लिए आ जाता हूँ बस। कह रही पागल है कि वहां मत जाया कर। मैंने कि अब से जा रहा हूँ मैं, तो कितना टाइम हो गया, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। तो कह रही नहीं रुक जा। तो उसने खूब सारी बातें बताई भाई। कह रही एक श्राइन है यहाँ पर, उसका जो ओबोसान वो पंडित जी जो रहते हैं मॉन्क, कह रही मैं उनको जानती हूँ। कह रही मैं तेरे को वहां लेके चलूंगी, तो एक बार उनसे मिल ले, वो बताएंगे कि क्या सच में कुछ है कि नहीं है। तो मैंने कि अरे पैसे वैसे लगेंगे तो मैं नहीं जा रहा, फ्री में जो करवाना वो करवा ले। तो कह रही हाँ नहीं पैसे वैसे नहीं लगेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। तो भाई मैं उसके साथ गया। हाँ, तो शाम के टाइम श्राइन में गया मैं उसके साथ। वहाँ भैया वो मॉन्क सा बैठा हुआ था, तो वो उसको पहले से जानती है, उसको बता रही है ऐसे वैसे, इसकी आंख में ये हो रखा है और 4-5 महीने के आसपास हो गए, अब तक ठीक नहीं हो रहा। मैंने वो करा था टैरो कार्ड वाला सिस्टम सा कुछ, तो मुझे तो लगा ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी है इसके ऊपर। वो मॉन्क सीरियस सा बैठा हुआ था, कह रहा दिखाओ। तो उसने आंख वाँख देखी मेरी, तो मैंने कि अरे छू मत, इसमें कभी दर्द कर दे तो भैया। तो उन्होंने देखी हुई कि फिर कह रहा कि अपने पूरी दिनचर्या के बारे में बताओ, सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो। मैंने कि ओहो अ डे इन माय लाइफ। कह रहा कि एक दिन के अंदर तुम कितने लोगों से मिलते हो? अब मैंने कि ऐसे गिनता थोड़ी हूँ। कह रहा हाँ, इसको चेक करने के लिए ना एक छोटी सी वो करेंगे पूजा सी, और टाइम बता रहा कि कौन कौन से टाइम पे फ्री हो। मैंने कि ओहो पूजा पाठ करोगे तो उसमें तो भैया खर्चा होएगा। तो कह रहा हाँ भाई थोड़ा बहुत तो लगेंगे ही। मैंने कितने लगेंगे? तो कह रहा ऐसे 2 मान के आसपास, मतलब 20,000 येन के आसपास लग जाएंगे। उससे हमें पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है कैसे है। मैंने कि हाथ जुड़वा ले, बस वही बात होगी। मैंने कि पैसे लूटने वाली बात होगी ना। मैंने कि ना मैं बताता हूँ तुमको अगले दिन, मैं पहले डॉक्टर को एक बार दिखा लूँ। इसी गुठली सी मार के मैं वहाँ से निकल लिया। मैंने कि तू भी हाथ जुड़वा ले, मेरे को भी काटना चलिए तू। मैंने बोला उसको साफ साफ, भैया मान लिया तेरा बिजनेस है, ये तेरा काम है, ये सारी चीज़ों का, पर तू मेरे से पैसे ऐठेगी, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। कह रही नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे यार ये सारी चीज़ें इंडिया में होती है, यहाँ पर नहीं होते ये सब कुछ। तो मैं कह रही नहीं यार यहाँ पर भी होता है। फिर वो कह रही कि इंडिया में कैसे होता है? तो मैंने कहा यार वो तो बंगाल के साइड होता काला जादू। अरे हाँ, वेस्टर्न यूनियन से मैंने पिछली बार पैसे भेजे थे ना, इधर दोबारा भेजने हैं, कुरियर मेरे को मंगवाना है इंडिया से, तो उसके पैसे भेजने थे, और उन्होंने कही थी कि ऐड भी करनी है। पैसे तो मैंने भेजे ही थे और ऐड की ऐड भी हो जाएगी। तो मैंने पिछली बार भी इंडिया पैसे भेजे थे वेस्टर्न यूनियन से, अभी दोबारा भेजूंगा, क्योंकि इंडिया से कुरियर कराना तो दोस्त को उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। तो जो जापान से जब इंडिया पैसे भेजते हैं ना, तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का जो एक्सचेंज रेट है सबसे बेस्ट है। जो पहली ट्रांजेक्शन होगी ना, जो पहली बार पैसे भेजेगा, उस पर तो कोई पैसा ही नहीं लगता, 0 फीस है एकदम। और जो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है हाईली सिक्योर्ड है और ट्रैकेबल है पूरी तरह से। और हाँ, यहाँ जापान में हमारा जो रेजिडेंट कार्ड होता है वो, और माई नंबर कार्ड होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ऐप में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वेस्टर्न यूनियन की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने तो पिछली बार कर ली थी डाउनलोड। तो उसमें अपना नाम, ID, पासवर्ड, ये सारी डिटेल डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी कंट्री में पैसे भेजने हैं वो कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर कंट्री सिलेक्ट करने के बाद ये सोर्स ऑफ इनकम अपना सिलेक्ट करना पड़ता है कि भैया सेविंग्स है
या फिर सैलरी पैलरी आ रही है वो, फिर जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसकी अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी सारी। तो पैसे क्योंकि उसके अकाउंट में जाएंगे डायरेक्ट, फिर जितना भी पैसा भेज रहे हैं ना वो लिखो, और लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आता है कन्वीनियंस स्टोर पे पैसे भरने का, तो वो कन्वीनियंस स्टोर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर जाना पड़ेगा लॉसन। फिर वो जो लॉसन है ना उसमें लॉपी की मशीन रहती है जिससे टिकट वगैरह निकालते हैं, उसमें जाके पर्ची निकलेगी, उससे पर्ची लेके वहाँ पैसे जमा कर दो। पैसे जमा करते भाई 10 सेकंड के अंदर अंदर जिसको पैसे भेजे ना उसके अकाउंट में चले जाएंगे। और लॉसन भाई पैसे तो हमको मिल गए हैं लेकिन हम कोरियर नहीं करेंगे आपको। ये रहा QR कोड, इससे डाउनलोड हो जाएगी एकदम सरफट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिन कमेंट में भी डाल रखा है, चेक कर लेना। हाँ कर ही लेना चेक, नहीं तो यार बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे तैने बताई भी सबको और किसी ने चेक ही नहीं करा। और पहली बार जब उससे पैसे भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन के पैसे तो लगते नहीं, फ्री है। ट्राई करने में क्या जा रहा है। अरे काला जादू यहाँ पर होता तो है, वो तो मैं करके भी दिखा दूंगा, बाद में मेरे को आता भी है करना। पर आज जैसे होली है ना इंडिया में, तो हाँ वैसे हैप्पी होली। हमारी होली तो भैया मन गई ऑफिस में। तो यहाँ पर वाइट डे आज, जो वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट लड़कियाँ देती है ना, 14 मार्च को लड़कों को देनी होती है वापस, तो वाइट डे बोलते हैं उसको। ये जापान में और कोरिया में होता है। तो जैसे ऑफिस में भी वो चॉकलेटें वॉकलेटें बांटनी पड़ती है, वैलेंटाइन डे पे जो लड़कियाँ होती है वो देती है, जितने भी मेल जो कलीग्स होते हैं, स्टाफ होता है उनके लिए, और अब इस वाले में हमको देनी थी। हाँ ले आया हूँ स्ट्रॉ, अब दिखाऊंगा सारा सिस्टम। सैंडविच बच गया था आज, खरीदा था दोपहर में, इसे भी चटका देता हूँ। अरे मेरे ऑफिस में ना मेरे कलीग है, जापानीज ही है, पर वो ना सरकाज़म समझता है, हंसी मजाक मेरा उससे खूब चलता है। और यहाँ पर ना यार मोस्टली जापानीज लोगों को ना सरकाज़म कम समझ में आता है, वो ना यार सरकाज़म ठीक से समझ नहीं पाते और हर चीज को लिटरली सच समझ लेते हैं। तो हम लंच में खाना वाना खा रहे थे, तो मैंने उसको ऐसे ही बताया कि भैया मेरे को तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि कुरोमाजुत्सु हो गया। कुरोमाजुत्सु बोलते हैं ब्लैक मैजिक को जापानीज में, और वो होता है नोरोवारे तेरू बोलते हैं, श्राप लगा हुआ है तुम्हारे पास काली शक्तियों का, ऐसा टाइप। तो मैंने कि ऐसे ऐसे बोल रहे भाई मेरे पे तो ब्लैक मैजिक का श्राप लगा हुआ है। तो मैं ओबोसान के पास भी गया था श्राइन में, उसने कही थी ऐसे 2 मान की मतलब 20,000 येन की पूजा पाठ करेगा तब बताएगा सारा मैटर क्या है। तो वो हंसने लग गया, पर उसने क्या करा ऐसी मजाक मजाक में ना ऑफिस में 2-4 को और बता दी। तो उसने तो भाई मजे लेने के लिए बता दी, जिनको बताई वो जो उसमें से जो जापानीज कलीग थे ना भाई, उनको बात वो सरकाज़म समझ में आया ठीक से, उन्होंने भाई लिटरली सच समझ लिया। मेरे पास आया है, कह रहा भाई तुम ठीक हो, मैंने सुना ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक और ये सारी बातें हो रही हैं। मैंने कहा अरे हाँ ठीक है कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो मजाक कर रहा है। उसके बाद फिर एक और आया, कह रहा भाई तुम ठीक हो, ऐसी ऐसी बातें सुनी, हमें तो डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं यार, उसने मजाक करा। अब ऐसे यार बार बार आए और मुझसे पूछो भाई कि ठीक हो ऑफिस में ये सारे फैल गई बात की भैया इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, इससे दूर रहो। अब वही वाइट डे के लिए चॉकलेट लेके जानी थी, तो मैंने चॉकलेट वॉकलेट दे दी सबने अपनी अपनी। तो मेरी चॉकलेट ना डार्क चॉकलेट थी, तो उसमें से एक देख के बोलो कि अरे डार्क चॉकलेट दे रहा है। मैंने कहा अरे यार वो सेल्स वाली मैडम ने मेरे को बोला था कि मेरे को डार्क चॉकलेट पसंद है इसलिए लेके आया हूँ। हर चीज को सीरियसली ले लेते हो। मेरा बॉस मेरे पास आया, कह रहा भाई तुम ठीक हो, ऐसी ऐसी बातें चल रही है। मैंने कहा अरे सर वो उसने फैलाई है बात ये सारी, ऐसा हम सिर्फ मजाक में बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मेरा बॉस कह रहा है भाई ये कोई बात है हंसी मजाक करने की, पूरा ऑफिस डरा के रख रखा तुमने। तो बॉस कह रहा है यार तुम पे ढंग से काम वाम नहीं होता, तुम यही सारी चीजें करते रहते हो। अरे मैंने बोला अपने बॉस को, उवासा बोलते हैं जापानीज में ना रूमर को। मैंने कहा अरे हम हंसी मजाक कर रहे थे और वो ऐसे ही उवासा फैल गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपने उस कलीग को बोला कि ओ देवता भैया मना कर दे इन सबको यार, ये सीरियसली लिए बैठे हैं। वो मजे लिए जा रहा, कह रहा तो काला जादू हो गया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैंने कि काला होना हो मैं तेरे मुंह पे अपने हाथ से लाल जादू जरूर कर दूंगा, मना कर सबको। हाँ अब बताता हूँ। हाँ तो देवी और सज्जनों, हम सिखाएंगे आपको जापान में काला जादू कैसे किया जाता है। वो बनती है डॉल होती है, वारानिंग्यो बोलते हैं उसको, स्पिरिट डॉल। तो वो बनती है स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ में ले आया हूं। जापानीज काला जादू करने के लिए आपको चाहिए 5 चीजें, एक स्ट्रॉ और चाहिए कैंची। कैंची कहाँ है? कैंची। और चाहिए टेप। टेप कहाँ है? ये रही टेप। और क्या चाहिए? टेप, कैंची, स्ट्रॉ। 5 नहीं, हाँ सॉरी 4 चीजें चाहिए। और चाहिए उसकी फोटो जिसके ऊपर आपको काला जादू करना। फोटो मेरे फोटो किसकी है? फोटो तो किसी की है नहीं, अपनी लगा देते हैं, खुद पे करूंगा। यस जी, हम ले आए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। अरे ये तो सारे स्ट्रॉ पन्नी में ही है, एक एक करके हटाना पड़ेगी, इतनी प्लास्टिक। काला जादू करने में बड़ी आफत है भाई, पर पन्नी उतारनी पड़ेगी सबकी। अरे आखिरी स्ट्रॉ। हाँ भाई बड़ी मेहनत है यार काले जादू में। तो इसमें से आधे निकाल लेने। अब जो आधे स्ट्रॉ है इसमें, इसको काटना बीच में से। अब इसको टेप से चिपकाना है। अरे निकल, अब यार ये टेप नहीं निकल रही, कैसे बनूंगा मैं काले जादू का बादशाह? ओ निकल गई। यस। अब इस टेप से इसको एक साइड, दूसरी साइड भी बांध दो।
ये बनेगी बॉडी जिस पे हमको काला जादू करना, उसका शरीर। बचपन में रावण बनाते थे, उसकी याद आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसको बांध दो, छोटे वाले को। तो ये बन गई भैया बॉडी, ये बनेंगे पैर। ये हो गई मेरे काली जादू की गुड़िया तैयार। इसको बोलते हैं वारा निंगियो। खड़ी हो जाएगी। ओहो कमजोर लेग्स। अब इस पे लगाई जाती है फोटो उसकी, जिस पे करना है काला जादू। तो ये मेरी फोटो मैं अपनी लगाऊंगा इस पे। ये लग गई मेरी फोटो। तो मंत्र वंत्र से रहते हैं कुछ, वो मुझे आते नहीं। अब क्या करना होता है, इस फोटो पे उस इंसान का ध्यान करके जिस पे आपको जादू करना है, सुई तो है नहीं, हाँ, इससे ध्यान करके उसके शरीर पे जहां पर आपको घाव करना उस पे सुई मारनी पड़ती है। डर सा लग रहा है। आंख पे नहीं मारूंगा, गाल पे। अरे कंधे पे लग गई। छाती में दर्द हो रहा है, तो कल चेस्ट मारी थी उसका। तो ऐसे वो मंत्र सा पढ़ के, और अगर उस आदमी की फोटो लगा के, और वो था बाल वाल भी लगाते उसके, कोई सामान मिल जाए तो और तगड़ा जादू हो जाता है। तो उसको ऐसे अगर मार दिया ना तो खत्म हो जाएगा वो। ये होता भैया काला जादू। भैया काला जादू किसी पे करना मत, क्योंकि गलत बात होती है। किसी का नुकसान करेंगे तो हमारा खुद का होगा। कर्म यही बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी का नुकसान करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, तो हमारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा। करे खाने वाने की तैयारी। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू यार। ओए तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। प्लास्टिक के कूड़े का दिन कौन सा है, उसमें फेंकेंगे।